हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है थर्ड लेक्चर में 10th क्लास के साइंस के सिलेबस का जो हमने स्टार्टअप किया है। फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने काफी कुछ पोर्शन इसका डिस्कस कर चुके हैं और अब लास्ट में ब्रॉडली 2 टॉपिक बचते हैं हमारे पास। अगर मैं उन टॉपिक्स का नाम लिखूं तो दोनों टॉपिक्स का नाम है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये 2 टॉपिक बचते हैं जो इस लास्ट वीडियो में हमें डिस्कस करने हैं। तो अगर पहले टॉपिक की अगर मैं बात करूं, कोरोजन है क्या? जब भी कोई भी मेटल आसपास के सराउंडिंग के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके कांटेक्ट में आता है, उसकी वजह से उसकी जो आउटर मोस्ट अपर लेयर होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है और उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। क्या कि व्हेन a metal is attacked by the surrounding substances और वो सराउंडिंग सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं हमारे पास? मॉइस्चर हो सकता है, एसिड, एयर, वाटर एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम कि एग्जाम्पल ब्लैक कोटिंग आ जाती है सिल्वर के ऊपर, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिमिलरली एक और अगर एग्जांपल की बात करें हम, ग्रीन कोटिंग आ जाती है हमारी कॉपर के ऊपर। ये दोनों कोरोजन का ही एग्जांपल है। अगर इसी के साथ इसी को अगर हम स्पेशलाइज्ड केस बात करें, इसका एक प्रोसेस होता है रस्टिंग, जंग लगना। रस्टिंग का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी मेटल, व्हेन एनी मेटल की जगह हम सिर्फ आयरन की बात करें और आयरन अटैक किया जाता है इन सब्सटेंसेस से, तो उसकी जो अपर लेयर है उसके ऊपर रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है। उस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। क्या? कमिंग ऑफ रेडिश ब्राउन लेयर ऑन आयरन due to attack of moisture, acid etc. इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसका फॉर्मूला Fe2O3 into XH2O, ये रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला होता है, Fe2O3 into XH2O। फिर एक क्वेश्चन भी है बैक एक्सरसाइज का कि व्हाई डू वी पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बताऊं आपको, क्वेश्चन नंबर 18 कि व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, कि हम आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट क्यों करते हैं। तो आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट क्यों किया जाता है? to avoid the iron to come in contact with moisture and to keep it safe from rusting। क्या कि हम उसके ऊपर पेंट इसलिए करते हैं कि जो उसकी लेयर है, आयरन की अपर लेयर है, वो हमारी मॉइस्चर या किसी एसिड जो सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं उनके कांटेक्ट में ना आए और हम उसको रस्टिंग से बचा सके। ये कोरोजन या रस्टिंग के ऊपर डिस्कशन थी। अब लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या है कि when
टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड आइटम्स चेंजेस आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन। क्या कि जब भी कोई भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है एंड बिकम्स रेंसिड, और वो खराब हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। और इसी के ऊपर भी एक क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज में फिर से, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ही था क्वेश्चन नंबर 19। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन व्हाई। कि जिन फूड आइटम्स में ऑयल होता है एंड फैट होता है उनके अंदर उन पैकेट्स को हम नाइट्रोजन गैस से फिल करते हैं, फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। क्यों? और क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन क्या है कि नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट गैस है। मींस जो नाइट्रोजन है वो उसको इट कीप्स द फूड आइटम्स सेफ फ्रॉम rancidity and do not allow the change in taste and smell of food। क्या ये एंटीऑक्सीडेंट गैस है कि ये फूड आइटम्स को जिनके अंदर ऑयल या फैट है उनको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से उनकी रेंसिडिटी उनको रेंसिड नहीं होने देता, उसके टेस्ट और स्मेल को अनचेंज रखता है, जिससे हमारा फूड काफी टाइम तक सेफ रहता है। इस तरीके से हम नाइट्रोजन गैस को फ्लश करते हैं ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स के पैकेट्स के अंदर। तो ये था पूरा चैप्टर हमारा जो हमने 3 लेक्चर्स में डिस्कस किया है, फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का। अब इसके बाद सिमिलरली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे, जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिक एंड साल्ट्स। उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, उसको भी ऐसे ही हम पार्ट्स वाइज डिवाइड करके डिस्कस करेंगे 2 या 3 लेक्चर्स में। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।